चलिए, जितने बच्चे अंग्रेज़ी सीखने वाले हैं सबके सब तैयार हो जाइए और ध्यान दीजिए। यह वीडियो जो है आप सबको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और समझना है। मैंने पहले बोला था आप सभी को कि यदि आप अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं, यानी कि अंग्रेज़ी में यदि आपको ए से लेकर जेड तक आता है लिखने और पढ़ने, तो आप अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है उन लोगों के लिए जो अभी अंग्रेज़ी का शुरुआत कर रहे हैं, जो बिल्कुल जीरो से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अंग्रेज़ी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ये आप सबको पता है। अंग्रेज़ी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26, ठीक है। जिसमें 5 अक्षर वोवेल्स हैं, जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं। ये 5 अक्षर जो वोवेल्स हैं वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 अक्षर वोवेल्स हैं, ठीक है। यह जानना बहुत ज़रूरी है और यह याद रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी के जो 21 लेटर्स बचे, 21 अक्षर बचे, उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसे अल्फ़ाबेट कहते हैं, और 5 अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू ये वोवेल्स कहलाते हैं। बाकी के 21 अक्षर बी, सी, डी, etc जो भी बचे हैं, ये सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। अब चलिए, अब यदि आपको ABCD आ गया तो क्या सीखना है आपको? तब आपको सीखना है 12 खड़ी अंग्रेजी में। जैसे हिंदी में आप जानते हैं ना, क, का, हर्षी की, दीर्घी की, है ना, तो वही चीज़ आपको अंग्रेजी में सीखना है। तो इसको आप सीख लीजिएगा। जैसे के से क, के ए से का, के आई से हर्षी की, के डबल ई से दीर्घी की, ठीक है। ये सब चीज़ सीख लेना है आपको। उसके बाद फिर खा खा खी खी सीखना है, गा गा गी गी सीखना है, घा घा घी घी सीखना है। ये सारी चीज़ जो आपके पास बुक्स होंगे उसमें ये सब चीज़ लिखी होती है, तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि किसी भी हिंदी शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम चलते हैं, आ मात्रा वाली शब्द है। अब आ मात्रा वाली, जैसे आम, तो वैसे आम का अंग्रेजी तो मैंगो होगा, लेकिन हम मैंगो की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आम की बात कर रहे हैं कि यदि आम शब्द को हमको अंग्रेजी में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो आप सबको पता है ना कि डबल ए से क्या होता है? आ, तो हम लिख देंगे डबल ए एम, आम। जैसे लिखना है धाम, तो क्या लिखेंगे? DH से ध होता है, उसमें ए लगाएंगे तो धा बन जाएगा, और उसके बाद लिखेंगे एम, तो क्या हो जाएगा? धाम, DHAM, यानी कि धाम। जैसे हमको लिखना है राम, तो कैसे लिखेंगे? RAM, राम, है ना आसान। अब जैसे लिखना है आज, तो क्या लिखेंगे? डबल AJ, ये हो गया आज। अब जैसे लिखना है माला, तो क्या लिखेंगे? MALA, माला। चलिए, अब ये आ मात्रा वाली शब्द आप सब समझ गए होंगे। बच्चे जिस वर्ड में फंसते हैं, चलिए हम ये कुछ वर्ड आपको बता देते हैं। जैसे हमको लिखना है धर, धर, तो बच्चे क्या करते हैं कि ये दिमाग लगाते हैं सीधा DH से ध और R से र, धर यही होगा, लेकिन नहीं, सो नहीं होगा। धर कैसे लिखेंगे हम लोग? DHAR, याद रखिए
कोई भी शब्द 2 अक्षर वाला या 3 अक्षर वाला जिसके फर्स्ट लेटर में, फर्स्ट अक्षर के साथ कोई मात्रा ना लगा हो, अंग्रेजी में जब हम उस शब्द को लिखते हैं तो उसके साथ ए लगाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। जैसे मैंने कहा धर, तो डी एच से ध होता है, लेकिन उसके साथ ए लगाएंगे, DHAR, धर। जैसे लिखेंगे कर, तो KAR, कर। जैसे लिखना है नर, तो लिखेंगे NAR, नर। ठीक है। अब जैसे 3 अक्षरों वाला शब्द की हम बात करें, जैसे कमल, तो कमल कैसे लिखेंगे? अब इसमें देखिए, इसमें भी बच्चे फंसते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इसमें भी फंस जाते हैं। बच्चा क्या करता है, तो सीधा दिमाग लगाता है के से क, एम से म, एल से ल, है ना। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, हमें लिखना है KAMAL, कमल। क्यों, ऐसा क्यों लिखेंगे? ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब हम कमल बोलते हैं तो क पर तो जोर पड़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ म पर भी जोर पड़ता है। इसलिए लिखेंगे KAMAL, कमल। जैसे लिखना है नवल, तो क्या लिखेंगे? NAVAL, नवल। ठीक है। जैसे लिखना है दमक, तो क्या लिखेंगे? DAMAK, दमक। तो ये याद रखिए कि इस तरह का जो भी वर्ड होगा उसमें पहले अक्षर के साथ तो ए लगता ही है, लेकिन बीच वाला जो लेटर है, बीच का जो अक्षर है, उसके साथ भी ए लगाना जरूरी है, नहीं तो वर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसे वर्ड की बात करेंगे जिसमें शुरू वाले अक्षर में मात्रा नहीं होता, बीच वाले अक्षर में मात्रा नहीं होता, लेकिन लास्ट वाले अक्षर में आ का मात्रा होगा। जैसे सरला, कमला, सपना, पटना। तो ये शब्द हम लोग जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो मान कर चलिए हमको लिखना है सरला, ठीक है। तो बच्चे अक्सर इस तरह के वर्ड में फंस जाते हैं जो अभी लर्निंग पीरियड में है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये दिमाग लगाते हैं कि S से स, R से र और LA से ला, सरला, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसको हम लोग लिखेंगे SARLA, सरला। अब शुरू वाले अक्षर के साथ तो ए लगेगा, बीच वाले अक्षर के साथ ए क्यों नहीं लगेगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि जब 3 अक्षर वाले शब्द में जिसमें कोई मात्रा नहीं होता, जैसे कमल, नयन, पवन, दमन, तो इसमें तो शुरू वाले अक्षर के साथ और बीच वाले अक्षर के साथ ए का प्रयोग होता है, तो फिर इसमें भी होना चाहिए। तो नहीं, इसमें नहीं होगा। इसमें सिर्फ शुरू वाले अक्षर के साथ ए लगेगा और बीच वाले के साथ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जब हम बोलते हैं सरला तो स पर जोर पड़ता है, लेकिन र पर जोर नहीं पड़ता। र जल्दी आता है और निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए SARLA होगा। जैसे पटना, तो प पर जोर तो पड़ता है लेकिन ट पर जोर नहीं पड़ता। ट जल्दी आता है, निकल जाता है, पटना, PATNA, पटना। सपना, SAPNA, सपना। रत्ना, RATNA, रत्ना। ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखना है। जैसे शारदा, तो शारदा कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि शारदा हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हिंदी में स से सलगम वाला स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। स आकार, छोटी र, द आकार, शारदा, जिसे तालव्य स भी बोलते हैं, ठीक है।
तो अंग्रेजी में आपको पता है कि इस स का जो अंग्रेजी होता है वो क्या होता है, SH। तो हम लोग लिखेंगे SHARDA, शारदा। ओके। जैसे हमको लिखना है नारद, तो नारद कैसे होगा, NARAD, नारद। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से जो है वर्ड आप लोग सीखेंगे। तो चलिए अभी आप लोग यही आ मात्रा वाली शब्द लिखिएगा, ठीक है, अपने कॉपी पर। और 3 अक्षर वाली जो मैंने बताया है आपको, जिसमें कोई मात्रा नहीं होता, जैसे नवल, पवन, दमन, चमन, है ना, कमल, नयन, इस तरह का वर्ड आपको लिखना है। और आ मात्रा वाली शब्द 2 अक्षरों वाली, जैसे धाम, राम, राज, आज, पास, दास, लाल, है ना, इस सब टाइप का शब्द जो है आपको लिखना है अंग्रेजी में। उसके साथ ही 2 अक्षर वाले ऐसे शब्द आपको लिखना है अंग्रेजी में जिसमें कोई मात्रा नहीं लगा होता, जैसे घर, हर, जन, गण, मर, यश, दस, है ना, इस सब टाइप का शब्द आपको लिखना है, जैसे नवल, कमल, अटल, रतन, मदन, पवन, हसन। ठीक है, इस सब को लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारा पहला वीडियो है, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही जारी करेंगे, तो इसके आगे का जो भी चैप्टर होगा हम उसमें आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।